हेलो बच्चों, कैसे हो। आज फिर से मैं आपके साथ। आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं एंड चैप्टर नेम है आपका फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम फोर्स के पार्ट को कवर करेंगे और उसके बाद हम प्रेशर को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, और उसमें क्या कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और उसमें फिर ये सारे फोर्सेस, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इन सब को कवर करेंगे हम। फिर हम प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं और प्रेशर में हम लिक्विड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन सब को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फोर्स की। फोर्स क्या होता है आपका, है ना। ये टर्म आप डे टू डे लाइफ में हमेशा सुनते आ रहे हो। फोर्स लगाओ, कम फोर्स लग रहा है, ज्यादा फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स होता क्या है। ठीक है, तो देखो, अगर हम बात करें फोर्स की, तो डे टू डे लाइफ में आप किसी ना किसी चीज को हमेशा या तो पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, है ना। आपने चेयर एक जगह से दूसरे जगह रखनी है तो आप उसको क्या करोगे, या तो पुश करोगे या पुल करोगे। कुछ उठाना है बुक तो आप उसको पुल करोगे। तो दिन भर हम कुछ ना, पानी ही पीना है तो आप पानी की बोतल को क्या करोगे, पुल करोगे। तो दिन भर हम कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, है ना। तो अगर आप इन सब चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, आप या तो पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं। तो पुश और पुल, किसी ऑब्जेक्ट को क्या करना, पुश और पुल, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ठीक है, पुश और पुल, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। चलो, ये तो हो गया। तो बहुत सिंपल सी बात थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करना, उसको हम क्या बोल देते हैं, फोर्स बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि ये जो फोर्स है, इसका इफेक्ट क्या क्या होता है। क्या फोर्स हमें दिखता है, क्वेश्चन ये है कि क्या हमें फोर्स दिखता है ना। फोर्स तो हमें दिखता नहीं है, लेकिन हाँ, फोर्स का हमें इफेक्ट जरूर दिखता है। ठीक है, फोर्स, आज तक फोर्स नहीं दिखा कभी भी किसी को। फोर्स लगाते हैं, उसको फील किया जाता है, उसका इफेक्ट हमें दिखता है, फोर्स नहीं दिखता। तो फोर्स के कारण क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, इसकी बात करते हैं पहले, है ना। तो क्या इफेक्ट हो सकता है आपका, फर्स्ट इफेक्ट जो हो सकता है, फोर्स कैन चेंज एन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहां स्टेट से मतलब है हमारा रेस्ट और मोशन। ठीक है, रेस्ट और मोशन। अब देखिए, कोई भी चीज अगर रेस्ट पे है, चल नहीं रही, आप उसको धक्का लगाइए, है ना। कोई आप साइकिल है या कुछ भी है, आप उसको धक्का लगाइए, वो क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगी, है ना। और कोई भी चीज आपकी मोशन में है, आप आगे जाके उसको ऐसे रोक दीजिए तो वो किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखो, कहीं पे भी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और वो मोशन में आई, तो बिना फोर्स के ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिना फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में नहीं जा सकती, और बिना फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में नहीं जा सकता, और मोशन से रेस्ट में भी नहीं आ सकता। अगर हम एक व्हीकल की ही बात करें तो वो कैसे, अगर आप कार की बात करते हैं या बाइक की बात करते हैं, तो उस पे कैसे फोर्स लगा। बाइक पहले रेस्ट पे थी, नहीं चल रही थी, आपने इंजन स्टार्ट किया, इंजन ने उस पे क्या लगाया, फोर्स लगाया, और उसके कारण वो किस में हो गई, मोशन में हो गई। ठीक है, तो फोर्स ने क्या किया, स्टेट चेंज कर दिया, रेस्ट से मोशन में कर दिया, स्टेशनरी को मोशन में कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब आपको रोकना था, आपने क्या किया, ब्रेक लगा दिया। तो ब्रेक भी फोर्स, ब्रेक क्या करती है, टायर के साथ चिपक के उस पर फोर्स लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में। उसके कारण वो चलती हुई बाइक किस में आ गई, दोबारा से रेस्ट में आ गई। तो फोर्स लगाने से क्या हुआ, एक रेस्ट की चीज किस में आ गई, मोशन में, और मोशन वाली में चलता हुआ ऑब्जेक्ट किस में आ गया, आपका रेस्ट में। तो ये हुआ क्या,
इसके कारण स्टेट में चेंज आ गया है ना। तो पहला चेंज तो ये है कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज कर सकता है, रेस्ट से मोशन में ला सकता है, मोशन से रेस्ट में ला सकता है। अब एक ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला कि फोर्स करता ही करता है स्टेट में चेंज, मैंने आगे एक वर्ड लगाया है कैन, कर सकता है ना। मैंने ये नहीं बोला कि करता ही है, कर सकता है। ऐसा क्यों बोला? अगर आप एक दीवार है, आप बोलो कि मैं फोर्स लगा के इस रेस्ट पे है, इसको मैं मोशन में कर दूं, तो आप उसको धक्का दोगे, क्या लगा पाओ उसको मोशन में ला पाओगे? नहीं, क्योंकि आप कितना ही फोर्स लगा लो वो हमेशा कम ही पड़ने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स हमेशा सक्सेसफुल होगा स्टेट चेंज कर देने में, ठीक है। उस अगर जिस चीज की आप स्टेट चेंज कर रहे हो उस पर लगाना वाला फोर्स उससे ज्यादा होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि आप दीवार को मोशन में ला सकते हैं धक्का देके, ठीक है। तो कैन चेंज मतलब फोर्स ला सकता है रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में ये पॉसिबल हो, ठीक है। आगे चलते हैं, और क्या कर सकता है? कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, और कौन सा डायरेक्शन ऑफ, हम बात कर लेते हो मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना। सिंपल सी बात है, आप सब लोग फुटबॉल खेलते हैं ना। फुटबॉल में क्या होता है, एक प्लेयर बॉल को किक करता है, दूसरे को पास देता है, तीसरे को पास देते हैं, इस तरीके से गेम चलता रहता है। तो क्या होता है, एक प्लेयर के पास जब बॉल आती है, वो उसको जब किक करता है, कोई प्लेयर सामने उधर खड़ा है तो बॉल उधर चली जाती है, फिर उसको दूसरी तरफ पास करना होता है तो उधर की तरफ किक करता है। तो हो क्या रहा है, बार बार बॉल आपकी मोशन में थी, बार बार मूव करती जा रही है, और जितनी बार किक कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो फोर्स क्या कर सकता है, आपका एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है ना। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप जैसे आपका कोई दोस्त भागते हुए जा रहा है, आप बोलो कि अरे यार कहाँ जा रहे हो, इधर आ जाओ, तो आपकी तरफ आ जाएगा, है ना। आपने क्या किया, वो मूव कर रहा था, आपने खींच लिया अपनी तरफ, फोर्स लगा के आपकी तरफ आ गया, तो क्या किया आपने, डायरेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है। फैन में फोर्स लगता है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है ना, एक डायरेक्शन में तो हमेशा गोल गोल घूमता रहता है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। तो ये हो क्या रहा है, फोर्स लग रहा है। फोर्स के कारण एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, फिर हो सकती है, जो नहीं है कि हर केस में पॉसिबल हो, है ना, ठीक है। और क्या कर सकता है फोर्स, कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना। अब आप स्लो मूव कर रहे हो, आपका दोस्त कोई स्लो मूव कर रहा है, आप पीछे से उसको धक्का दे दो, या साइकिल से धीरे धीरे जा रहा है, आप उसको धक्का दे दो, उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। और तेज मूव कर रहा है, उस पर ब्रेक लगा दो या थोड़ा सा खींच दो उसको पीछे की तरफ, क्या होगा, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, कम या ज्यादा कर रहे हैं। बाइक में, कार में आप क्या करते हो, एक्सेलरेटर होता है, जैसे ही आप उसको दबाते हैं स्पीड चेंज हो जाती है ना, फोर्स लगता है उस पर, स्पीड एक्सेलरेट करते हो तो बढ़ जाती है, फिर इसी तरह छोड़ते हो धीरे धीरे तो स्पीड क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है। तो फोर्स लगा के आप स्पीड भी चेंज कर सकते हैं किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की। तो तीन हमने पढ़ लिया, कैन चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, और क्या हो सकता है, कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, आप स्प्रिंग ले लो, उसको खींच दो ऐसे, या प्लास्टिक कुछ ले लो, इलास्टिक, उसको खींच दो, आपने उसका क्या किया, साइज चेंज कर दिया, वो थिक भी थिन हो जाएगा वो, तो आपने उसका शेप भी चेंज कर दिया। आप घर में आटा गूंथते हैं, बार बार उस पर फोर्स लगाते हैं, तो देखो
उसका शेप चेंज करते रहते हैं, साइज चेंज करते रहते हैं, किसी चीज को प्रेस करके, है ना, बलून को दबा दो, उसका आपका क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा, पिचक जाएगा वो। तो इस तरीके से फोर्स के कारण आप किसी चीज का शेप एंड साइज भी चेंज कर सकते हो। तो ये सारे इफेक्ट हमें किसके कारण देखने को मिलते हैं, फोर्स के कारण देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब। तो देखो वही है यहाँ पे, फोर्स इज अ पुश और पुल दैट कैन कॉज द ऑब्जेक्ट टू मूव, जो मैंने बोला, स्टॉप और चेंज द डायरेक्शन, है ना, मूव करवा सकता है आपका, स्टॉप कर सकता है और डायरेक्शन में चेंज हो। ठीक है, हम फोर्स को नहीं देख सकते, ये भी मैंने अभी बोला, वी कैन नॉट सी द फोर्स बट वी कैन फील एंड सी द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। ये भी बात अभी मैंने सारी समझाई आपको कि हम उसको फील कर सकते हैं और उसके इफेक्ट को देख सकते हैं, है ना। ओके, तो ये तो अभी बताया हमने, है ना, ये बताया आपका, अभी क्या बताया कि इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी बताया मैंने आपको। देखो ये बॉटल को प्रेस कर रहा है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, कार का भी मैंने एग्जांपल दिया, आप एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, ठीक है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। देखो क्रिकेट बॉल, अब क्रिकेट सब लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो जब बॉल को हिट करते हैं तो अलग अलग डायरेक्शन में हिट करते हैं ना, तो उसकी डायरेक्शन, मूविंग बॉल की डायरेक्शन चेंज कर दिया आपने। स्टेशनरी को मूव कर सकता है, रेस्ट को मोशन, मोशन से रेस्ट में। ठीक है, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, ये अभी हम सब, ये सब एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, फिर आता है, चलिए इसके बारे में यहां समझाता हूं मैं। अब देखिए, आप ये तो बताते हैं कि फोर्स क्या क्या इफेक्ट होता है, हमने फोर्स क्या होता है ये पढ़ लिया, फोर्स का इफेक्ट पढ़ लिया, लेकिन अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं तो आपको बताना तो पड़ेगा कितना, है ना। आप किसी सब्जी वाले के पास सब्जी लेने जाएंगे और बोलेंगे कि आलू चाहिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कितना चाहिए, और कितना में भी आप ऐसा तो बताएंगे नहीं इतना दे दो या इतना दे दो, कुछ नंबर्स बताएंगे, है ना। तो इसी तरह जब फोर्स की बात करते हैं तो हमें क्या बताना होता है कि भाई कितना लगाना है ना फोर्स, तो वैल्यू बतानी होती है। और वैल्यू का मतलब क्या, यहां पे हम बोलते हैं उसको मैग्नीट्यूड, है ना, फिजिक्स में वैल्यू को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो एक तो आप बताओगे कितना, अब आप जैसे सब्जी का ही मैं एग्जांपल ले लिया, आप बोल दो 2 या 3, 2 3 से कुछ समझ नहीं आता, किस यूनिट में, है ना, केजी में बताओगे या ग्राम में बताओगे, कुछ तो बताओगे। ठीक है, तो यहां पे उसकी यूनिट भी देनी पड़ेगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी यूनिट भी होगी जिसमें उसको मेजर किया जाता है। तो फोर्स की जब हम बात करें तो मैं फोर्स को देखो कैसे लिख रहा हूं, 20N। ठीक है, इसमें जो है 20, ये तो क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड, एक एग्जांपल लिया मैंने, और N क्या हो गया, SI यूनिट ऑफ द फोर्स, जिसमें हम इसको मेजर करेंगे, है ना, क्या है आपका SI यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का SI यूनिट होता क्या, N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो साइंटिस्ट थे न्यूटन, उनके नाम पे फोर्स की जो यूनिट होती है क्या होती है आपकी, न्यूटन, N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्स को किस में मेजर करते हैं हम, न्यूटन में। तो कोई पूछे SI यूनिट ऑफ द फोर्स क्या होता है, इज न्यूटन, है ना, N से दिखाएंगे। तो फोर्स आपका कैसे हो सकता है, कोई कहीं 10 न्यूटन का लग रहा हो तो 10 न्यूटन ऐसे लिखेंगे, 20 न्यूटन का लग रहा हो तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये होता है आपका। तो ये एक मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट। उसके बाद बात आती है कि फोर्स की सिर्फ यूनिट, जैसे आप बात करें लेंथ की, तो लेंथ को आप मीटर, उसका स्टैंडर्ड यूनिट है, SI यूनिट है, बट क्या मीटर में ही मेजर करते हैं लेंथ को, हम किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, हम मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं, हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, डिफरेंट यूनिट्स हो सकता है। इसी तरह फोर्स की एक और यूनिट है जो काफी पॉपुलर है, जिसको हम बोलते हैं CGS यूनिट, राइट, क्या बोलते हैं उसको,
CGS यूनिट, CGS यूनिट ऑफ फोर्स। CGS का क्या मतलब हुआ? सेंटीमीटर। CGS क्या है आपका? सेंटीमीटर। G स्टैंड फॉर ग्राम और ये सेकंड। तो CGS यूनिट ऑफ फोर्स जो है आपका क्या होता है? डाइन होता है। क्या होता है आपका? डाइन। तो डाइन और न्यूटन में क्या रिलेशन है? तो याद रखना, वन न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। तो कन्वर्जन, जैसे मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, मिलीमीटर कितने होते हैं, इसी तरह 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और यूनिट होती है फोर्स की, जिसको बोलते हैं KGF, है ना। KGF मूवी नहीं, KGF यूनिट होती है फोर्स की। और ये क्या है आपका? इसका फुल फॉर्म क्या है आपका? किलोग्राम फोर्स, है ना। क्या होता है? किलोग्राम फोर्स। और 1 KGF में अगर न्यूटन के साथ इसका रिलेशन देखें, 9.8 न्यूटन आपका होता है, ठीक है, किलोग्राम फोर्स, ठीक है। तो ये आपके हमने यूनिट्स पढ़ लिए। न्यूटन ऐसा यूनिट है। इसके अलावा हम डाइन यूज कर लेते हैं, KGF भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगर देखें तो फोर्स, फिजिक्स में हम जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। अब आप बोलेंगे कि सर स्केलर और वेक्टर क्या होता है? तो देखो, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिसमें हम सिर्फ वैल्यू की बात करते हैं, हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब होता है। जैसे मैं अगर तुम पूछूं कि तुम्हारा मास कितना है, आप बोलोगे 40 kg। कोई ये नहीं बोलता कि मेरा मास 40 kg नॉर्थ में है, 30 kg साउथ में है, 20 kg ईस्ट में है। क्या ऐसा बोलते हैं हम? क्या नहीं, हम सीधा बोलते हैं हमारा मास कितना है, 40 kg या 50 kg या 60 kg। क्या मैंने यहां कहीं पर डायरेक्शन मेंशन किया? नहीं किया। तो वो क्वांटिटी जिसमें हम सिर्फ वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं रहता, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वी ओनली टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड, है ना, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है स्केलर में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? एग्जाम्पल इसका हो गया मास, स्पीड, ठीक है, वर्क डन। ये सब आपके कैसे एग्जाम्पल है? स्केलर क्वांटिटी के। इसी तरह दूसरा जो क्वांटिटी होता है उसको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। कौन सी? वेक्टर। तो ये आपके हायर क्लास में बहुत काम आने वाला है। इस पर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आप 11th में जब जाएंगे आप। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? वो क्वांटिटी जिसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करते हैं, ठीक है। यहां पे हम मैग्नीट्यूड और साथ साथ हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको फोर्स लगाना हो तो आप पूछोगे ना भाई किस डायरेक्शन में लगाना है, किधर से धक्का देना है, किधर से खींचना है। ऐसा थोड़ी कहीं से भी खींच दोगे, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात बोलें तो कैसे बोलूंगा मैं फोर्स के लिए कि भाई 20 न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो मैंने बताया कि ऊपर की तरफ लगाना है। 10 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ लगाना है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? ये तो क्या हो गया? ये मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैं देखो यहां पे नॉर्थ या अपवर्ड, ये क्या बता रहा हूं? मैं डायरेक्शन में मेंशन कर रहा हूं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जहां पे आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ जिसमें डायरेक्शन भी मेंशन हम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसके क्या एग्जांपल हैं वेक्टर के? एक तो फोर्स अभी मैंने समझाया ही, इसके अलावा वेलोसिटी आपका वेक्टर का एग्जांपल है। एक क्वांटिटी होती है आपकी एक्सीलरेशन, ये पढ़ेंगे। ये सब किसके एग्जांपल हैं? वेक्टर। और बहुत सारे हो सकते हैं, मैं जस्ट 2 या 3 एग्जांपल आपको बता रहा हूं। तो ये याद रहेगा
जिन फिजिकल क्वांटिटीज में हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब होता है, हम सिर्फ वैल्यू बताते हैं, वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, उनके एग्जांपल मैंने आपको बताए। और जिनमें हम वैल्यू के साथ डायरेक्शन बताते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आई थिंक आपको फोर्स का बेसिक समझ आ गया होगा, फोर्स क्या होता है, इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, और फोर्स किस तरह की क्वांटिटी है आपकी, ये सब हमने अभी रिवाइज किया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे हम डिस्कस करेंगे बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, और उनके बारे में डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय। आई होप आप सब अच्छा करेंगे।